नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई वैकेंसी के साथ आए हैं और ये वैकेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं आप 3-4 वैकेंसियों के बारे में आज और बताऊंगा अपने वीडियो में। तो अलग-अलग वीडियो आएंगे, आप जरूर देखिए, चाहे आप बिहार से बिलोंग करते हैं या नहीं। बिहार की जो संस्कृति है उसमें हर लोग का स्वागत किया गया है। अभी टीचर की वैकेंसी आई थी, उसमें भी बिहार और उससे जो सटे राज्य हैं, यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल, वहाँ से भी टीचर उन्होंने यहाँ आके भाग लिया और उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं वैकेंसी के लिए। वैकेंसी जो है वो अपर संख्यकी पदाधिकारी स्टैटिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है स्टैटिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी बहुत टाइम के बाद आई, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 1/4/2025 से लेके 19/4/2025 तक होगा। तो ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है, आप इतने टाइम के अंदर ही आपको करना है। तो जैसे ही वैकेंसी ओपन हो आप भर दें। वेबसाइट जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उसी पे जाके आप ये सब फिल करेंगे। ये है bssc.bihar.gov.in। पद का नाम अपर संख्यकी पदाधिकारी या प्रखंड संख्यकी पदाधिकारी ये नाम दिया गया है। लेवल 7 की जॉब है। आप देखिए, डायरेक्ट आप लेवल 7 में जाइएगा, लेवल 7 की जॉब है। अगर शैक्षिक योग्यता की मैं बात करूं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या तो इकोनॉमिक्स में, या तो गणित मैथमेटिक्स में, या तो संख्यकी स्टैटिक्स में, तीनों में से किसी एक विषय में आपका स्नातक होना चाहिए। तो ये बात आप समझ लें, तीनों में से किसी एक विषय में अगर आप स्नातक हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने पोस्ट हैं, 682 वैकेंसी है। 682 वैकेंसी है, जिसमें अलग अलग जो वैकेंसी सीटें रिजर्व हैं, अनरिजर्व के लिए 313 है, जिसमें महिलाओं के लिए 110 ऐसी सीटें दी गई हैं। आप ये देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। अगर मैं उम्र सीमा की बात करूं तो उम्र सीमा जो है उसका निर्धारण 1/8/2024 के आधार पे होगा, ठीक है। तो 1/8/2024 को आपका जो उम्र है उसके आधार पे होगा। सभी कोटियों के लिए जो उम्र है वो 21 वर्ष है। मिनिमम मिनिमम उम्र जो है आपका 21 वर्ष है। और मैं मैक्सिमम की बात करूं अनारक्षित में तो 37 ईयर का मैक्सिमम उम्र दिया गया है। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिलाओं की बात करें तो मैक्सिमम 40 ईयर्स का है। अनारक्षित महिलाओं की बात करूं तो उन्हें भी 40 ईयर्स का दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिलाओं की बात करूं तो उनको 42 ईयर्स दिया गया है। और जितने भी हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड भाई हैं उनके लिए अधिकतम जो ऊपर उम्र है उससे 10 वर्ष की छूट दी गई है। कोटिवार जो भी उम्र है उससे 10 वर्ष छूट दी जाएगी। जन्म तिथि के लिए आपका जो 10th का मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है उसी का वो किया जाएगा। अगर कार्य अनुभव की बात करें, संविदा पे आपने काम किया है तो कार्य अनुभव की जो गणना है वो दिनांक 31/3/2025 के आधार पर की जाएगी। ये वो कट ऑफ डेट है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या वैकेंसियां हैं, क्या क्या सिलेबस है। चयन की प्रक्रिया जो है इसमें लिखित परीक्षा ली जाएगी जो कि 75 अंक का होगा। तो आप इसमें लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक जो है 75 अंक है। और संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता तभी मान्य होगी जब उसी पद पर संविदा की नियुक्ति की गई होगी, ठीक है। अगर आपने स्टैटिकल ऑफिसर के ही पद पे अगर कहीं संविदा पे काम किया है तो उसको थोड़ी सी तहरीर दी जाएगी और उनको हर वर्ष के लिए 5 अंक दिए जाएंगे और मैक्सिमम 25 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये 100 अंकों का पेपर है।
न्यूनतम कितना लाना है, तो अनरिजर्व को 40%, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग को 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो भाई हैं उनको 32% लाना है। ये मिनिमम है, इस पे कट ऑफ नहीं बनेगा, कम से कम इतना तो लाना है, इससे ज्यादा जो भी मेरिट डिसाइड होगा उस पर बनेगा। महिला वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग वर्ग के लिए 32%। मैं परीक्षा शुल्क की बात करूं तो सामान्य वर्ग के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो 540 रुपए है, 540 रुपए आपको देने होंगे। और अनुसूचित जाति और जनजाति जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं, बिहार के निवासी होने चाहिए, तब 135 रुपए। सभी श्रेणियों के जो दिव्यांग हैं उनको भी 135 रुपए देना है, और महिलाओं जो अस्थायी निवासी हैं बिहार की उनको 135 रुपए देना है, और बिहार राज्य के बाहर के जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको 540 रुपए देना होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट वो है, ये आप देख लें। परीक्षा की प्रकृति कैसे होगी, वस्तुनिष्ठ होगी। तो प्रारंभिक जो परीक्षा होगा उसमें समान अध्ययन आएगा, समान अध्ययन का पेपर है, सामान्य विज्ञान और गणित का पेपर है, और मानसिक क्षमता जो है उसका भी पेपर है, मानसिक क्षमता की जांच होगी। प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है, सामान्य अध्ययन का समसामयिक विषय, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता जाती है। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे जिसमें इसके नंबर जोड़े जाएंगे जो 75 के हैं। इसमें एक तो है सामान्य अध्ययन, ठीक है, दूसरा है सामान्य विज्ञान और गणित, मुख्य परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं, और तीसरा है मानसिक क्षमता जांच। ये पेपर तभी जांच किया जाएगा, ये पेपरों की जांच तभी होगी जब आप एक पेपर यहाँ लिया जाएगा मुख्य परीक्षा में हिंदी, और उसमें आपके अगर 30% से अधिक अंक आएंगे तभी आपकी ये पेपर, मेन पेपर आपका जांच किया जाएगा, अदरवाइज नहीं जांच किया जाएगा। तो ये देखने का विषय है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए, जो भी आरक्षण है उस तो जाति प्रमाण पत्र के साथ आपको अस्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र देना है, तभी आप उस आरक्षण के लिए मान्य होंगे, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी वैकेंसी है, तो आप लोग ये जरूर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, लेवल 7 की वैकेंसी है, जरूर भाग लें, फॉर्म भरें, सिलेक्शन होगा आपका। क्योंकि आप देखिए ना, 3 ही जो ट्रेड के लोग हैं वो एलिजिबल है ना, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक और स्टैटिक्स। ठीक है, तो आप जरूर इसमें भाग लें। जय हिंद, जय भारत। और इसके बाद जो अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे, दंत चिकित्सक की भर्ती आई है उसके बारे में बात करेंगे, फार्मासिस्ट के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन आया है उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ ड्रेसर की वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे, और समान जीएमओ मेडिकल ऑफिसर की भी वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, आप जरूर भाग लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।